दोस्तों आज एक ऐसे स्कूल में मौजूद हूँ। कहा जाता है कि पूरे भारत में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक स्कूल से तीन बच्चे एक ही साथ क्लासरूम की पढ़ाई से एनडीए क्वालिफाई करके कॉल लेटर आया हो। आज महेंद्रगढ़ जिले के एसडी स्कूल में हम मौजूद हैं। बच्चों का सम्मान समारोह यहाँ पे हुआ है और बच्चों को 51 हजार रुपए के चेक भी दिए गए हैं उत्साह बढ़ाने के लिए। इन दो बच्चों के जो हैं कॉल लेटर आ चुके हैं, एनडीए क्वालिफाई ये कर चुके हैं। अब ये जाएंगे ट्रेनिंग के लिए। एक तीसरी बच्ची है, वो बहुत जल्द कॉल लेटर आएगा। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में बच्चे जो 12वीं के बाद सबसे बड़ा पद होता है ना, उस पद पर एसडी स्कूल की जो टीम है उस पे इन बच्चों को पहुंचाया गया है। इन बच्चों से बातचीत करेंगे, माता पिता से बातचीत करेंगे, इनके टीचर से बातचीत करेंगे कि क्या करते हैं ऐसा क्लासरूम में कि बच्चे इस तरीके से देश के सर्वोच्च पद पर सिर्फ 12वीं पास करके क्लास की पढ़ाई से जा सकते हैं। आप देख सकते हैं 51,000 रुपए के चेक जो है चेयरमैन साहब इन बच्चों को दे रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी बात है। क्लास में पढ़ते हुए चेयरमैन साहब हमें सम्मानित करें और क्लास से पढ़ के जाते ही हमें नौकरी मिल जाए, वो भी ए ग्रेड की नौकरी। बहुत ही लाजवाब काम स्कूल ने किया। तो इन बच्चों से सबसे पहले बातचीत करेंगे कि कितनी खुशी इनको हो रही है और कैसा माहौल स्कूल का रहा है। तो क्या नाम है आपका? माई सेल्फ जतिन शर्मा। जतिन शर्मा, कैसा महसूस हो रहा है जब चेयरमैन साहब 51,000 का चेक दे रहे हैं? सर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? यस सर। फीस वापस मिल गई? तो कैसी क्या पढ़ाई क्लासरूम में होती है या कोचिंग वगैरह करवाते कई बार? सर क्लास 12 से जैसे हम एनडीए रिटर्न की तैयारी करते थे, रिटर्न के साथ साथ एसएसबी के लिए एलडब्ल्यूएस की टीम थी, तो वहाँ से रिटर्न होने के बाद एलडब्ल्यूएस की एसएसबी वहाँ से चलती थी, तो उसके बाद काफी वो मदद मिली एसएसबी में और रिटर्न में। उसके बाद हो गया था सेकंड अटेम्प्ट में। प्लस 2 में पढ़ाई को दिया कितने घंटे? प्लस 2 में सर रोज 4-5 घंटे पढ़ते थे, फिर 1-2 घंटे स्पोर्ट्स वगैरह एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी पर फोकस करते थे। हाँ। अच्छा, कौन सी रैंक आपकी रही? सर मेरी रैंक 94 है। 94? यस सर। अच्छा, तो कैसा लग रहा है जब रिजल्ट आने वाला था? सर रिजल्ट से पहले तो बहुत अच्छा, रिजल्ट आने के बाद तो बहुत अच्छा लगा। जब इतनी अच्छी रैंक आई, ये तो था कि अच्छी रैंक आएगी, पर इतनी अच्छी रैंक पर बहुत ज्यादा खुशी हुई। ऐसे टीचर्स हैं जो ऐसी रैंक स्कूल में ला देते हैं क्लासरूम की पढ़ाई में? हाँ सर, जैसे यहाँ पर काफी मैथ्स बहुत अच्छे पढ़ाते थे देवव्रत सर, फिजिक्स योगेंद्र सर बहुत अच्छे पढ़ाते थे। एसएसबी में जैसे रजनीश सर यहाँ पर कोऑर्डिनेटर थे, और एलडब्ल्यूएस की टीम में विकास सर विजिट करते थे, तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाती थी यहाँ पर एसएसबी की और रिटर्न की भी। कब सोच लिया था कि मेरे को एनडीए करना है फिर एसएसबी करके आनी है? तो वहाँ तो बहुत सर 10th के बाद ही सोच लिया था। 11th और 12th का सिलेबस होता था एनडीए में, तो 11th से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी एनडीए की स्टार्टिंग में। फिर 12th में जब रिटर्न निकला फिर एसएसबी फोकस हो गए थे बिल्कुल। इस सेशन के लिए किस प्रकार से तैयारी करवाते हैं? सर वो एसएसबी का पार्ट था, जैसे क्लास में जीडी करवाते थे सर, ग्रुप बनवा देते थे, तो पूरी क्लास में वो माहौल रखते थे कि सर जीडी हो, अच्छी फीडबैक देते थे। वहाँ पर एसेसर्स आते थे क्लासरूम में बिल्कुल एसेस करने के लिए, तो काफी अच्छी प्रिपरेशन हो जाती थी। क्लास में कंपटीशन क्लास में ही हो गया था सर, एक दूसरे से आगे नहीं। हाँ। तो क्लासरूम के माहौल की बात करें, टीचर्स का आपने बताया है, तो क्या एक बच्चे की पढ़ाई का सब कुछ करवा सकता है इस स्कूल? हाँ सर बिल्कुल करवा सकता है, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न तो बेसिकली जो टीचर्स पढ़ाते हैं उसी पर फोकस रखना चाहिए। एसएसबी के लिए यहाँ पर स्पेसिफिक पीरियड्स लगा रखे हैं, जहाँ पर सर आके प्रॉपर टीचिंग करते हैं, पहले फिर प्रैक्टिस करवाते हैं बाहर, जीडी पीजीटी, यहाँ पर जीटीओ ग्राउंड भी है, तो वहाँ पर प्रॉपर प्रैक्टिस भी हो जाती है, तो काफ़ी बेनिफिट मिलता था स्कूल से। कब जाना है ट्रेनिंग पर? सर अभी 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को। हाँ। तो घर वाले क्या कह रहे हैं? घर वाले तो ट्रेनिंग पे चला जाएगा। हाँ, मजा आ गया? यस जो सोचा था वो पूरा हो गया? यस सर। पापा है ये? हाँ। कैसे है जी? नमस्कार। नमस्कार जी। कैसी खुशी हो रही है? कितनी खुशी हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है जी। एक्चुअली स्कूल से मैं पिछले 25 साल से जुड़ा हूँ। 25 साल से जुड़े? जगदेव जी बड़े भाई की तरह हैं, पुराना रिश्ता है, तो हमें तो कभी महसूस ही नहीं होता कि बच्चा घर में पढ़ रहा है या स्कूल में पढ़ रहा है। हमने तो आज तक कभी स्कूल में पूछा ही नहीं है कभी किसी से कि बच्चे की क्या पोजीशन है क्या नहीं। जब भी आते हैं जगदेव जी से चाय पी के हलवाई करके चले जाते हैं। सीधा चाय की देती है? ना कभी बच्चों ने कंप्लेंट की स्कूल की, ना कभी स्कूल ने कंप्लेंट की बच्चों की। उसके बाद इन्होंने जो एनवायरनमेंट प्लेटफॉर्म दिया है एलडब्ल्यूएस का कि भाई यहाँ से रिटर्न करो और आगे आप उसमें जाओ, तो इनका टाई अप कम हो गया। और देखो जी, आज नहीं तो कल बच्चों को तो आगे जाना ही है, और इससे बड़ी पोस्ट पे क्या मिलेगी? तो ये तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए भी, बच्चे के लिए भी, स्कूल के लिए सभी, और एरिया के लिए भी। स्कूल लाजवाब काम कर रहा है। बहुत अच्छा स्कूल कर रहा है, क्योंकि मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज में जी। तो मेरे बहुत सारे साथी हैं, जब उनको पता चलता है कि भाई ये ऐसे बच्चे हुए, तो हालांकि वो दूर से हैं, लेकिन उनका मन जरूर करता है कि यार काश हमारा बच्चे भी स्कूल में। तो ये तो एक होता है। बिल्कुल खुश हैं? हाँ बिल्कुल 100%। बिल्कुल 100%।
तो एक खुशी महसूस हो रही है। इधर भी देखें, इधर भी 51,000 का चेक है। मम्मी पापा दोनों साथ हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? सर छविकांत। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। मजा आ रहा है? यस सर। जो सोचा था वो कर दिया? यस सर। तो स्कूल की कितनी भूमिका रही इसमें? सर स्कूल की लाइक पूरी भूमिका रही है। पूरी रही है। हाँ, स्कूल ने पूरा रोल का है कि जैसे कि पहले रिटर्न की प्रिपरेशन करवाना क्लास 11 से, एंड देन आफ्टर कि एसएसबी की भी बहुत अच्छी तैयारी करवाई कि अभी लाइक 2 बार रिकमेंड हुए हैं, तो एसएसबी की भी अच्छी तैयारी हुई थी, उसी के कारण अभी कभी कहाँ बाहर, कभी किसी कोचिंग के लिए, किसी प्रकार के लिए नहीं गए? नहीं सिर्फ अभी स्कूल की हाँ पढ़ाई क्लासरूम में ही? यही से। अच्छा जी। तो कैसे क्या क्लासरूम में ऐसा क्या पढ़ाया जो ऐसा कुछ हो गया? ऐसा तो कहीं कि मतलब लाइक जो सिलेबस आता है अपने जेई है फिर एनडी में, उनके रिस्पेक्टिव एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ाया कि जो भी उनका सिलेबस है वो कंप्लीट करवाया, लाइक बाय द टाइम मॉक टेस्ट एंड द एनालिसिस की टीचर ने अच्छा करवाया, जो तुम्हारे डाउट है वो सोल्व करवाए, एंड उसके बाद आप पेपर में भी अच्छा करते हो, एंड देन एसएसबी के लिए तो एलडब्ल्यूएस है ही, उसमें काफ़ी अच्छी तैयारी हुई एसएसबी की। सारी तैयारी यही क्लासरूम में करवा देते हैं? हाँ। अच्छा, कहीं एक्स्ट्रा टाइम तो नहीं? कितने बजे छोड़ते हैं फिर आप लोगों को? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पूरा टाइम देते हैं, लाइक आप स्पोर्ट्स को भी टाइम दे पाते हैं एंड एक्स्ट्रा सारे काम कर पाते हाँ हैं? आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पाते हैं, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है हर फील्ड में। कौन सी रैंक रही है आपने? सर 56। 56 पूरे देश में? यस सर। मजा आ गया होगा? यस सर। क्या क्या बोले घर वाले? सर घर वाले तो बड़े मतलब खुश थे कि 56 रैंक आई है, अच्छा वो मिल जाएगा कि बढ़िया काम किया। हाँ। तो चेक मिला, इससे क्या करोगे? सर अभी तो क्या ही करेंगे, अभी तो अकेडमी जा रहे हैं, हमें क्या करना है। कब जाना है? अभी सर 21 दिसंबर को। साथ ही जाएंगे दोनों? यस सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक नमस्कार जी। नमस्ते सर। क्या कहोगे बेटे की कामयाबी को लेकर? मैं चाहूंगी कि एचडी स्कूल की संस्था है ना, बहुत अच्छे से बच्चों की केयर और पढ़ाई के बारे में नंबर 1 रहा है। कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया हमें, कभी शिकायत नहीं कभी दी? नहीं। लाजवाब काम करते हाँ हैं। जी, तो घर जाके क्या बताता था ये स्कूल में क्या कुछ कभी माहौल? कोई शिकायत नहीं करी, अच्छे से पढ़ाई टाइम पे सब कुछ अच्छे होता क्या है। कहता था, क्या बनूंगा मम्मी? वो बन ही गया, इनका सपना बन ही था। गया? हाँ जी। अरे वाह। सर कैसे हैं? अच्छे सर जी, बढ़िया। क्या कहोगे बेटे को लेकर, स्कूल को लेकर? स्कूल को लेके अच्छा ही कहेंगे सर, बड़ी अच्छा हुआ, फील हो रहा है कि स्कूल ने काफ़ी मेहनत किया है और स्कूल के जो स्टाफ है उन्होंने अच्छी मेहनत किया है और बच्चे को पढ़ाया भी है, अच्छी शिक्षा दिया है। और जस्ट टेस्ट होने के बाद में एलडब्ल्यूएस फाउंडेशन दिल्ली ने भी काफ़ी मेहनत किया है और बच्चों के साथ में काफ़ी लगन रखी उन्होंने, और उन्होंने अच्छा सिखाया पढ़ाया, जिससे बड़ी मेहनत रही है। जी मेहनत रही एलडब्ल्यूएस की। और उन्होंने जो कोचिंग दे के ना बच्चों को 2 बार डबल रिकमेंड हुआ बच्चा, तो अच्छा फील हो रहा है कि। स्कूल और के ये माहौल को लेकर और स्कूल का माहौल तो जी बहुत अच्छा है, जिन्होंने कभी बच्चे की आज तक कोई कंप्लेंट भी नहीं आई, ना स्कूल की तरफ से आई ना बच्चे की तरफ से आई, नहीं कभी हमने भी स्कूल को कंप्लेंट नहीं किया कि भाई हमारा बच्चा से कोई। तो घर पे पूरा ध्यान देकर हाँ पढ़ता जी, जी सर, जी सर, था। तो पूरा परिवार खुश है? जी सर, जी सर, बताइए। तो ये पूरा परिवार दोनों बच्चों का खुश है। चीफ गेस्ट आए हैं और इनसे बातचीत करेंगे, बच्चों को लेके कैसा माहौल है। सर कैसे हैं? नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते। आपकी बड़ी भूमिका बता रहे हैं, बड़ी सर मेहनत करवाते हैं। यस सर, यस सर। एलडब्ल्यूएस सर आज से मतलब 2022 में हमने स्टार्ट करा था ऑफलाइन सर, और तब से लेके अब तक लगभग 700 बच्चों को हम अफसर बना चुके हैं। 700? हाँ जी, 700 अफसर बना चुके हैं। फिर शुरुआत हुई थी यहाँ पे एसडी स्कूल से कि महेंद्रगढ़ बेल्ट में यहाँ पे काम करना है। बच्चा बहुत सिपाही की तरफ तो बहुत लोग जाते हैं यहाँ से, अफसर की तरफ नहीं लोग जाते। चेयरमैन सर से बातचीत हुई, मुलाकात हुई, और जो एक बेस सर ने बना के रेडी करा है बच्चों का, उसके बाद हमें मौका मिला उनको तराशने का। तो सर तराशा और रिजल्ट आज आपके सामने है। ये 2 बच्चे आपको दिख रहे हैं। एक और लड़की है, उसका ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं आ पाया है, वो लड़की नेवी में ज्वाइन करेगी, उसका लेटर आप मानो 10 दिन बाद आएगा। तो लेटर से पहले थोड़ा सेलिब्रेशन अजीब हो जाता है, तो उसके लिए दोबारा आपको बुलाएंगे हम। तो अच्छा है सर, बाकी बच्चों की मेहनत है, स्कूल की मेहनत है सर, हमने तराशा है बस मेहनत कर बच्चे बहुत समय कोचिंग करते हैं फिर भी नहीं कर पाते, तो आप +2 में पढ़ते पढ़ते क्लासरूम की पढ़ाई से करवा देते हैं। सर देखो, वो तो है किस चीज़ को कितना भी मुश्किल बता सकते हो, कितने आसान बता सकते हो सर। हम तो बिल्कुल नहीं बताते कि चीज़ें मुश्किल है। अगर बच्चा बिल्कुल बेसिक चीज़ों पे ध्यान दे, जैसे स्कूलिंग के साथ पढ़ाई तो करनी पड़ेगी सर, बिना पढ़ाई कुछ नहीं हो सकता। बट हम फौज में अफसर पर्सपेक्टिव से क्या चाहते हैं, डिमांड ये है कि एक बच्चा एक अच्छा इंसान हो, वो अपने घर की जिम्मेदारी को समझे, स्कूल की जिम्मेदारी को समझे, डिसिप्लिन्ड हो, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हो। बाकी कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं सर, वो तो सिखा दी जाती है। अब हम वीक में एक दिन ऐसा रखते हैं कि पर्टिकुलर ऑफिसर इंटरेक्ट करते हैं। एक ऑफिसर 1 वीक का टास्क देके जाते हैं, उस टास्क को एग्जीक्यूट कराने के लिए फिर अलग से कोऑर्डिनेटर्स हैं जो उसको एग्जीक्यूट कराते हैं। सर बच्चों की फिर वो हैबिट हो जाती है, उनको लगता ही नहीं है कि मतलब कुछ प्रैक्टिस करवा देते हैं इतनी हाँ कि जी, पता ही नहीं चलता। यस बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। माहौल लाजवाब दे रखा है। यस सर, बस उसी का नतीजा है सर, बाकी बच्चों की मेहनत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू जी, थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं? बस फर्स्ट क्लास। तो आप ही करवा रहे हैं एसएसबी? हाँ बिल्कुल, हम करवा नहीं रहे, हम एक डायरेक्शन दे रहे हैं। पानी पानी तो बहेगा ही बहेगा,
बिल्कुल उससे अगर बिजली निकालनी है तो उसको एक डायरेक्शन में ला के डालना पड़ता है। हम उस डैम का काम करते हैं कि बच्चों की सारी क्वालिटीज़ को करके उसको देख के कि उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर उसमें उसका ज़्यादा उसकी मेहनत करके कराते हैं। और जैसे अभी बताया कि कोऑर्डिनेटर्स का काम भी उतनी ज़रूरत है। हम पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। आज जो एक बच्चा आता है वो पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा सा वीक होता है, एक इंग्लिश और दूसरा पब्लिक स्पीकिंग, 4 नए लोगों में उसमें बोलने में थोड़ा सा मुश्किल होती है। वहीं से हम शुरू करते हैं। हम पहले बच्चे के लेवल पे जाते हैं, उसके लेवल पे सिखा के फिर उसको हम आहिस्ता-आहिस्ता ऊपर जो सिलेक्शन लेवल पर लेके आते हैं। जी सर, जी बताएं जी। सर एक संदेश मैं इन जनरल क्षेत्र को देना चाहूँगा। सर हम भी इसी क्षेत्र से आते हैं। जैसे होता क्या है सर, जब बच्चा IIT या नीट की तैयारी करता है तो बच्चे की रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग होती है, और जो फौज में अफसर बनना चाहता है NDA में, उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी अलग होती है। तो एक तो इस क्षेत्र से ही कंप्लीट हुआ है सर, बच्चा ना इंग्लिश स्पीकिंग में बड़ा कमज़ोर है सर। अगर एक बच्चा ढंग से इंग्लिश नहीं बोल पाएगा सर, वो फौज में अफसर नहीं बन सकता। हो सकता है वो JEE में चला जाए, IIT नीट कहीं भी चला जाए, लेकिन फौज में अफसर नहीं बन सकता। तो मैं सारे जो पेरेंट्स हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि कोशिश की जाए कि थोड़ा सा घर में ऐसा टाइप का माहौल दिया जाए, स्कूलों में ऐसा माहौल दिया जाए। इसके अलावा बच्चों को थोड़ा सा ना खुलने की आज़ादी दी जाए। एक जर्नल सा है, मैं इसलिए लीड कर पा रहा हूँ बिकॉज मैं खुद इसी बेल्ट से आता हूँ। जैसे कोई बच्चा अगर नहीं बोलता होगा तो घर वाले बोलते हैं जी हमारा बालक तो एकदम शरीफ है, बिल्कुल कुछ ना बोलता। ये फौज में अफसर बनने के लिए एकदम उल्टा है जी। बच्चा ऐसा होना चाहिए जो अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके। यस, तो पेरेंट्स भी उस चीज़ को उसी तरीके से सोचे। ये ना हो कि मतलब जैसे बच्चा अगर बोल रहा है, खासतौर से लड़कियों के साथ, अभी कशिश है नहीं, मैं उसको ये बोल रहा था कि लड़कियों को बोलते हैं वो थोड़ा सा बोलेगी तो कि भाई लड़की जात को इतना बोलना शोभा नहीं देता। ये जो इस टाइप की बातें हैं जी, फौज में अफसर बनने के एकदम, हाँ जी बिल्कुल। आपका बच्चा एक्सप्रेसिव होना चाहिए, वो अपनी सारी बातें कॉन्फिडेंटली कह सके, और हो सके तो इंग्लिश में कह सके। तो सर उसके मज़े बहुत अलग होते हैं, तभी हम एक बच्चे को अफसर बना सकते हैं। बेसिक काम तो देखो स्कूल को और घर के माहौल को करना पड़ेगा, फिर हम जैसे लोग आते हैं जो उसको फाइनल तराश देते हैं। तो एक संदेश है मेरी तरफ से पूरे क्षेत्र को कि बच्चों को थोड़ा सा इस डायरेक्शन में थोड़ा सा प्रोत्साहन दे, पेरेंट्स भी, स्कूल भी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों जैसे आपने देखा है, पूरा कार्यक्रम बच्चों का सम्मान समारोह SD स्कूल में हुआ, और पूरे देश में ऐसा कहीं नहीं हुआ था कि एक साथ 3 बच्चे, एक बच्ची का अभी ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है, 2 का सम्मान समारोह, 51 हज़ार के चेक इन बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए दिए गए हैं। तो बच्चे के दादा हैं वो हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इस मुकाम पे बच्चा पहुंचा है जस्ट 12वीं पास करते ही, तो कैसा उन्हें महसूस हो रहा है। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? नाम शुभ नाम जगदीश प्रसाद, गांव करीरा है जी मेरा। तो पोता है आपका? हाँ मेरा पोता है जी। तो NDA क्वालिफाई कर? हाँ जी। कैसा और महसूस हो रहा है? महसूस ठीक है, बढ़िया हो रहा है साहब। जो बच्चे ने जो मेहनत की उसका फल उसको मिल गया जी। और स्कूल से भी, अपने परिजनों से भी, मतलब सभी बच्चों से भी प्रेम भाव रखा उसने। 12 साल +2 किया पास, उन्हें यहाँ से कोई मतलब किसी प्रकार की कोई खराबी, किसी कोई बात नहीं आई जी उसके अंदर मतलब। और जी उसने मतलब बहुत मेहनत करी है अपने गुरु जी से। फौज से? नहीं सर, मैं जमींदार हूँ। अच्छा, खेती बाड़ी करता हूँ सर। तो आपके साथ पूरी टीम आई हुई है? हाँ जी, गांव की टीम आई है जी। तो गांव से पूरा खुश है? हाँ, गांव पूरा खुश है जी। ठीक सर, गांव पूरा खुश है जी। गांव से हम लेके भी आए थे, बढ़िया गांव है सर। स्कूल बढ़िया काम हाँ, स्कूल बढ़िया काम जी। पहले बात जी, जो स्कूल का जो चेयरमैन है उसका सिद्धांत बहुत बढ़िया है सर। पूरे एरिया में उसका नाम है जी। स्कूल का भी, चेयरमैन साहब का भी, उसकी पूरी टीम का भी, जो भी मतलब के नाम से सर, छोटे से लेकर बड़े तक को सभी को मतलब एक सम्मान मिलता है सर। बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। तो जैसे आपने पूरा वीडियो देखा है, बच्चों से हमने बातचीत की है, पूरा स्कूल का कार्यक्रम आपको दिखाया है कि एक साथ 3 बच्चे NDA में सेलेक्ट होना एक बहुत बड़ी बात है। पूरे भारत में ऐसा शायद कहीं स्कूल में नहीं हुआ होगा। चेयरमैन सर हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से इन बच्चों को प्रिपेयर करते हैं, कि पूरे स्कूल, पूरे भारत में ऐसा नहीं हुआ, वो सिर्फ महेंद्रगढ़ के SD स्कूल ने कर दिखाया। सर नमस्कार। नमस्ते सर। कौशिक साहब बहुत अच्छे हैं और आपका स्वागत करता हूं मैं। सर धन्यवाद। पूरे भारत में शायद बता रहा था कि एक स्कूल से 3 बच्चे कभी सेलेक्ट नहीं हुए। इसमें कौशिक साहब ये बात कहना चाहूँगा कि ये डाटा तो मैंने नहीं लिए हैं, लेकिन हाँ मैं क्षेत्र की बात करूँ अपने, तो इसमें ये मान के चलें कि 3 बच्चे एक साथ एक स्कूल से, और हमारे तीनों फोर्स में, जिसमें हमारे यहाँ मिलिट्री में, नेवी में, एयरफोर्स में, और तीनों मिलिट्री में, एयरफोर्स में, नेवी में, और NDA क्वालिफाई करके ऑफिसर के पद पे जाना सबसे बड़े बहुत बड़ी खुशी की और गर्व की बात है। इसके साथ में जैसे एक बात और बताना चाहूँगा, पीछे भी
प्रदीप जी आपने देखा होगा कि यहाँ से बच्चे पढ़ते पढ़ते एम्स में जा रहे हैं, IIT NIT में जा रहे हैं, और इनोवेशन में भी अभी 3 रोज पहले एक रिजल्ट आया है, उसमें भी अपना बच्चा पंचकुला में एक एग्जीबिशन था उसमें फर्स्ट पोजीशन आई है, और इससे पहले पिछले साल भी आई है। और ये 3 बच्चे जो अपने बात कर रहे हैं, 2 बच्चों का तो कॉलेज आ चुका है, एक बेटी है उसका नेवी का है, वो हो सकता है सप्ताह भर में आ जाए, संभावना है। तो काफ़ी गर्व की बात है, और मेरे इस क्षेत्र के प्रत्येक अभिभावक के लिए भी गर्व की बात है कि हम जो बच्चा सोचेगा, अभिभावक सोचेगा ना, वो उसको पूरा कर सकता है। इन बच्चों ने ये साबित करके दिखाया है, कुछ भी असंभव नहीं है। और क्या फैकल्टी आपने दे रखी क्लासरूम की पढ़ाई से बच्चे CM PM के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं? देखिए सर, ये हम नर्सरी से ही प्रयास करते हैं बच्चों में, जैसे हम SSB की बात करते हैं ना, हमने उच्च लेवल के सिलेबस पढ़ाया है। हाँ, हमने नर्सरी से ही हम बच्चों की तैयारी जो करते हैं इस प्रकार से करते हैं कि उनमें किसी प्रकार का भय ना हो, कोई संकोच ना हो, वो अपनी बात को बेबाक रख सके। और ये जो सिलेबस हैं उनके ही प्रैक्टिस से बच्चे तैयार हो जाते हैं। क्लासरूम में प्रैक्टिस होती है। हाँ, क्लासरूम में जी आप देखोगे ना, तो इनका यूँ मानो कि 1 घंटा तो इस लेवल का ही होता है कि कोई भी कंपटीशन का क्यूज का हो, कोई डिस्कस का हो, कोई भी इस तरह का, छोटे बच्चों से ही शुरुआत है। तो नर्सरी से बेस बनाना शुरू करते हैं। देखो उसी के परिणाम है। आप देख रहे हो सर कि प्रत्येक फील्ड में बच्चा अव्वल दर्जे पे जा रहा है। ये कहने की बात नहीं, प्रैक्टिकल है। और एक ये परिणाम है ना, ये सेशन जो अपना 25-26 के स्तर के हैं, पिछले नहीं कम कह रही, अब इस स्तर के परिणाम है। और इसमें मेरे अभिभावकों का, मतलब मेरे साथियों का, सभी का सहयोग है। 51,000 रुपए उत्साहवर्धन के लिए बच्चों को दिए। हाँ, अब बच्चों की 51,000 रुपये दिए हैं। और जब ये अपना मैं ये कहूँगा कोर्स पूरा करके जब आएंगे, ठीक है ना, तो एक बड़ा सम्मान समारोह करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। जैसा आपने देखा है कि चेयरमैन साहब ने बताया कि अपने स्कूल की क्लासरूम की पढ़ाई से बच्चे हर क्षेत्र में, ऐसा कोई क्षेत्र बचा नहीं जहां SD का बच्चा गया नहीं। पूरा वीडियो आपने देखा है। क्या सोचते हैं, कल इनका जो रोड शो है गाँव के बीच से वो निकाला जाएगा। वीडियो को शेयर करें। अगर आप इन बच्चों का उत्साह बढ़ाना चाहते हैं तो कल का लाइव वीडियो रहेगा, साथ में गाँव की लिस्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ उन बच्चों के सम्मान समारोह के लिए आप भी पहुँच सकते हैं। वीडियो शेयर करें और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।